हेलो कलीग, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सब मस्त। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। जब दोनों चार्जेस अगर फिक्स्ड होगा तो क्या होने वाला है, दोनों चार्जेस अगर मोशन में होगा तो क्या होने वाला है, अगर एक चार्जेस मोशन में है, अगर दूसरा चार्जेस अगर रेस्ट पे है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मस्त, तैयार हो? तो स्टार्ट करते हैं। क्या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इक्विलिब्रियम का मीनिंग आप जानते ही हो। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स ऑन दिस चार्जेस इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोला कि मैं इक्विलिब्रियम में, उसका मतलब क्या होने वाला है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी मीन्स माई बॉडी इज इक्वल टू जीरो। नेट मोमेंट एक्टिंग अबाउट माई बॉडी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, हमारे पास जीरो होने वाला है। दिस इज ए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है। कैसे सॉल्व करना है, देखो सपोज करो वी हैव ए क्वेश्चन नंबर 1। Suppose we have a two charge, a plus q and another one is plus q charge also here, plus q charge also here। और नेचर हमारे पास दोनों चार्जेस का क्या है, सेम है। दोनों क्या है, नेचर हमारे पास दोनों चार्जेस का सेम है। तो मैं बोला दिस इज ए लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के सेंटर के बीच का दूरी क्या है हमारे पास, प्लस क्यू है, और क्या ये प्लस क्यू है। तो मैं बोला कि ये तीसरा चार्ज है हमारे पास क्वेश्चन है कि वेयर वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। तो मेरा क्वेश्चन है वेयर वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज so that it will be इन इक्विलिब्रियम। ये किस में होने वाला है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो। मुझे ये पता करना है। सपोज द थर्ड चार्ज को एज्यूम करने वाला हूं, लाइक बिकॉज थर्ड चार्ज को मैं यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। प्लस कैपिटल क्यू, या हो सकता है मैं माइनस कैपिटल क्यू लूं। ये हमारे पास थर्ड चार्ज को मैं सिंबलाइज किया। मैं बोला कि ये तीसरा चार्ज को मैं कहाँ पे रखूं, मतलब मुझे डिस्टेंस चाहिए। मैं बोला कि यहां से कितने डिस्टेंस पे रखूंगा, मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा कि इस डायरेक्शन में रखूं, कि यहाँ पे रखूं, किधर रखने वाला हूं हमारे पास। और ये तीसरा चार्ज कहाँ रखोगे, तीसरा चार्ज हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है। तो मैं बोला ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है भैया, लाइन ज्वाइनिंग पे रखो, ये हो गया। और मैं बोला कि ये हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो मैं बोला कि सपोज यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखो। मैं बोला प्लस क्यू ही क्यू, तो माइनस क्यू में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर नेचर सेम होगा, दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम है, तो याद करना है इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ मिलने वाला है, बीच में मिलने वाला है। दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ये मतलब ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा कौन सी डायरेक्शन में, इधर। मैं बोला ये हमारे पास F1 डिस्टेंस, F1 फोर्स है। ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू का भी इधर यहाँ पे फोर्स लगाने वाला है। मैं बोला दिस इज F2। और ये बताओ ये क्या कभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्या? अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, मींस इट विल नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी रखो। मैं बोला यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। ये बता, अगर ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे कौन सा फोर्स ज्यादा होने वाला है? ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q इंटू कैपिटल क्यू, Q इंटू कैपिटल क्यू। जिसका डिस्टेंस कम होगा वो क्या होने वाला है, फोर्स ज्यादा लगाने वाला है। ये फोर्स ज्यादा लगा होगा, इसीलिए क्या होने वाला है, एरो मेरे पास ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये F1 अलग है, ये F1 अलग है। ये क्या होने वाला है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्या होने वाला है F2। और ये क्या कभी इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, because दोनों फोर्स means both force are in the same direction, that's why it will never be in equilibrium। then where we should place this plus q charge, बचा हुआ हमारे पास एक रीजन है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में इसको अगर रख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम मिल सकता है। कैसे मिलेगा, देखो मैं बोला here is a plus q चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को मैं रखा। और ये बता ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में धक्का देने वाला है। मैं बोला बिल्कुल, बिकॉज ये रिपेल करने वाला, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। ये प्लस क्यू को इधर धक्का देने वाला है। मैं बोला ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है, और बोथ फोर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दिस फोर्सेस मे बी इन
दिस चार्जेस में बी इन इक्विलिब्रियम, ये चार्जेस क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर मीन्स ये रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं पा पाओगे, मीन्स दिस रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं पा पाओगे, इक्विलिब्रियम तुम्हें सेकेंड रीजन में मिलने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों चार्ज, याद है ना, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि लिख सकता हूं इंग्लिश में भी, पर याद करो, ऐसे याद करने में, अगर दोनों चार्जेस, बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, अगर यहाँ पे दोनों सेम नेचर में होंगे तो कहाँ इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में मिलेगा, इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में मिलने वाला है, मीन्स हमेशा बीच में मिलने वाला है, बीच में मिलने वाला है। याद करो, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर का है, मतलब क्या, जो तीसरा चार्जेस इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, हमेशा बीच में। मतलब देखो ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू, अगर ये माइनस क्यू होगा तो ये भी माइनस क्यू, तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्या, सीधे क्या करना है, बीच में रख देना प्लस क्यू चार्ज को और फोर्स लगाना और दोनों फोर्स को इक्विलिब्रियम। और मुझे पता है इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0, मीन्स लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। ये मेरा तरीका है। F1 इज इक्वल टू F2 फोर्स, और F1 की वैल्यू मैं बोला यहां से जो डिस्टेंस है, मान लो ये x है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L था, तो ये कितना बचा है यहाँ पे, L माइनस एक्स होने वाला है कि नहीं। F1 कौन फोर्स लगा रहा है, F1 ये प्लस क्यू वाला फोर्स लगा रहा है, तो मैं बोला F1 की वैल्यू कितनी होगी, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, एंड ये होगा हमारे पास K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये K क्यू और ये आपस में मर गया। क्या बचा हमारे पास, बचा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा हमारे पास L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स लो, और ये x की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास, L/2 डिस्टेंस पे रखोगे तो क्या मिलने वाला है तुम्हें, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रखोगे, मतलब यहां से L/2 डिस्टेंस पे और यहां से L/2 डिस्टेंस पर रखोगे तो क्या मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। बोलोगे यार कि माइनस क्यू नहीं, माइनस क्यू रखोगे तब भी नहीं। याद करना, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो उसमें डायरेक्शन मत लेना माइनस और प्लस का, मतलब बोलोगे डायरेक्शन क्यों नहीं, जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या बताने वाले हैं कि ये अगर अपने तरफ खींच रहा है, ये फोर्स अगर मैं बोला यहाँ पे माइनस क्यू होगा तो क्या अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होने वाला है, मीन्स माइनस, तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है क्या, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर रिपेल कर रहा है तो रिपेल वाला डायरेक्शन क्या एज्यूम करने वाला है, प्लस। उसीलिए हम लोग कभी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कभी डायरेक्शन को मतलब साइन नहीं लगाएंगे, ओके, तो विदाउट साइन यूज करने वाले हम लोग। क्लियर, मस्त। तो चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2, ये फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस 4 क्यू चार्ज है। मैं बोला कि ये बताओ कहाँ चार्जेस को रखा जाए, कहाँ चार्जेस को रखा जाए कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये बताओ कौन सी रीजन, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज को रखोगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का, ये इसको धक्का, क्या बराबर हो सकता है क्या, नहीं। हमेशा याद करना, दोनों सेम नेचर का चार्जेस होगा तो क्या होने वाला है, हमेशा बीच में आएगा। मीन्स सेम नेचर का चार्ज होगा, सेम नेचर का अगर हमारे पास चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, मीन्स इक्विलिब्रियम ऑलवेज बीच में मिलने वाला है। ऑलवेज कहाँ पे, बीच में मिलने वाला है। इसका मतलब मैं बोला कि इक्विलिब्रियम न तो यहाँ पे इस रीजन में मिलेगा, इस रीजन में मिलने वाला है, न तो इस रीजन में। इस रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, इस रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, और इस रीजन में भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलने वाला। मैं बोला कि प्लस क्यू चार्ज को तो आप यहाँ पे रखो, ये हुआ हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, तो आप यहाँ पे रखो और आप देखोगे मीन्स इक्विलिब्रियम आप इसके बीच में पाने वाले हो। बोलोगे कैसे, तो मैं बोला कि इन दोनों इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास L है। मैं बोला ये डिस्टेंस सपोज करो ये x है, तो मैं बोला कितने दूर ये प्लस क्यू को, मैं बोला कि ये प्लस क्यू, ये L है तो ये x है, तो ये कितना होने वाला है हमारे पास बचा हुआ L माइनस एक्स होने वाला है कि। मैं बोला इस प्लस क्यू चार्ज को प्लस 4 क्यू से मैं कितना दूर पे रखूं, प्लस क्यू से मैं कितना दूर पे रखूं, तो कैसे बताने वाले हो, इस तरीके से। मैं बोला ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होने वाला है। अगर ये इक्विलिब्रियम है,
अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या करोगे भाई साहब, मीन्स इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम the net force on this particle on this charge will be zero. और हमेशा याद करना Coulomb's law is always applicable for a point charge not for a extended charge particle. और ये याद करना ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने वाले हैं, याद करना ये बोथ चार्जेस क्या होगा यहाँ पे फिक्स्ड होने वाला है और ये मूव नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि ये तुम सोचोगे कि ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को यहाँ पे रिपेल कर रहा है, ये बताए ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को भी रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब इसका भी ये इधर मोशन कर रहा होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, दोनों ये क्या होगा हमारे पास फिक्स्ड है। मतलब तुम इस पे कितना भी फोर्स लगाओ, मतलब ये एक तरीके का वॉल का काम करने वाला है। वॉल को तुम कितना भी पुश करो, वॉल को तुम कितना भी पुश करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे भी ये दोनों फिक्स्ड है, बस ये मूव कर सकता है। मैं बोला इक्विलिब्रियम है तो ये बताओ ये वाला इस पे फोर्स लगाने वाला है, मैं बोला F1, ये वाला इस पे फोर्स लगाने वाला है, ये होगा F2। याद करना। अब तुम खुद बताओ कॉमन सेंस से कि इक्विलिब्रियम, ये बताओ प्लस क्यू चार्ज को मैं इसके करीब रखूं या इसके करीब, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला कम फोर्स लगाने वाला है। इसका मतलब ये प्लस क्यू वाला किधर शिफ्ट करने वाला है, इधर शिफ्ट करेगा। समझो क्यों? अगर ये वाला है तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस हो सकता है हमारे पास। ये F1 की वैल्यू, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है तो F1 इज इक्वल टू F2 और F1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई, और ये होने वाला है एक्स स्क्वायर, और ये होने वाला है इसके बीच में तो मैं बोलूंगा K इंटू, और ये होगा हमारे पास 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई, और ये होने वाला है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये बताओ ये वाला इससे जाने वाला है, K से ये मर गया, क्या बचेगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 4x स्क्वायर। क्लियर? ये बताओ L माइनस एक्स को अगर तुम ओपन करोगे तो क्या आने वाला है, प्लस माइनस 2x आने वाला है। यहाँ पे दो केस बनने वाला है, एक प्लस लेकर सॉल्व करो, L माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ये होगा 2x, और x की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास L/3, x की वैल्यू कितनी होने वाली है L/3। L/3 कहां से, फ्रॉम प्लस क्यू से, कहां से, फ्रॉम प्लस क्यू। इस प्लस क्यू से कितना दूरी पे रखना है यहाँ पे L/3। L/3 का मतलब हो गया, सपोज करो अगर ये हमारे पास 9 मीटर है तो यहाँ से कितना रखना पड़ेगा 3 मीटर पे, और प्लस 4Q से कितना दूरी पे होने वाला है यहाँ पे 2L/3 हो जाने वाला है। और एक केस बनेगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, बिकॉज एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, और ये क्या बनने वाला है L इज इक्वल टू माइनस 2x, और प्लस x कितना होने वाला है माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस L। तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं हो रहा। कैसे? x की वैल्यू तो यहां से तुम मेजर कर रहे हो ना, x की वैल्यू माइनस L कैसे आ सकती है? तो x की वैल्यू माइनस L पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या होने वाला है x इज इक्वल टू L/3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे रखोगे तो इक्विलिब्रियम तुम अटेंड कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं, अगर हमारे पास दोनों चार्जेस अलग अलग नेचर के होंगे तो क्या होने वाला है? दोनों चार्जेस अगर अलग अलग नेचर के होंगे तो क्या होने वाला है, देखेंगे। तो याद करो, जब भी दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम कहां मिलने वाला है, बीच में मिलेगा। अगर दोनों चार्जेस अगर हमारे पास सेम नेचर के हैं, बार बार बोल रहा हूं, इफ बोथ चार्जेस आर इन द सेम नेचर देन इक्विलिब्रियम मस्ट बी ऑब्टेन इन बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो अब मेरे पास लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सपोज एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास माइनस क्यू लू या माइनस 9Q लू। सपोज करो मैं ले रहा हूं यहाँ पे क्या, सपोज माइनस 9Q ले लेते हैं हम लोग, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप तो माइनस 4Q लेके सॉल्व करो। तो मेरा सेम क्वेश्चन है हमारे पास, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और ये होने वाला है कितना L है। तो मेरा क्वेश्चन है वेयर वी शुड प्लेस, वेयर वी शुड प्लेस third charge so that it will be in equilibrium। ये किसमें हो, इक्विलिब्रियम में होने वाला है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग अब बीच से शुरू करेंगे। प्लस क्यू चार्ज लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, बीच से शुरू करने वाले हैं। तो सपोज ये हमारे पास है एक लाइन,
लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ऐसा मत करना कि यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी अभी देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्या वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, क्या उसका टाइम पीरियड निकल सकता है क्या। अगर निकलेगा तो निकालेंगे हर एक चीज हम लोग। ओके, तो मैं बोला कि सपोज यहाँ पे वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज हियर, प्लस क्यू चार्ज। देखो क्या इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट। दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम आने वाला है। अगर दोनों फोर्सेस अगर सेम नेचर का है, अगर दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में, तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का देने वाला है। ये -9q इस प्लस क्यू को किधर, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो क्या इस डायरेक्शन में क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, मीन्स इस डायरेक्शन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अगर इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता तो मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में, मतलब इस रीजन में तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, इस रीजन में तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, इस रीजन में नहीं मिलने वाला। तो बोलोगे यहाँ पे इस रीजन में देखा जाए, इस रीजन में देखो और यहाँ पे इस रीजन में देखो। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए भाई साहब। तो यहाँ पे देखो क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब वही हुआ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो जरूरी नहीं कि नेट फोर्स जीरो है मतलब तो बॉडी चलेगी नहीं, जरूरी नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या स्पीड की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होगी, या वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो मैं बोला कि चलो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को। ओके, अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लो, यहाँ पे प्लस क्यू, अभी तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मतलब ये -9q वाला एक तो प्लस क्यू के बहुत नजदीक है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। तो ये मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होने वाला है, मैं बोला कि ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। मैं बोला इसका नाम क्या है, F1 है। देखो ये -9q इस q से पहले बार दोनों कम है, फोर्स होता क्या हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। इसके बीच में देखो फोर्स क्या होने वाला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9q कैपिटल Q। इसके बीच में q स्क्वायर, q इंटू कैपिटल Q, 9 है नहीं, इसका मतलब फोर्स ये क्या होने वाला ज्यादा। ये मतलब कौन से, और डिस्टेंस भी कम है। जब डिस्टेंस भी कम है तो फोर्स क्या होने वाला है, और ज्यादा होने वाला है। फोर्स और ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये वाला जो एरो होगा और एरो का साइन और बड़ा होने वाला है। ये मतलब ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा। एक तो इसका साइज, इसका लेंथ बहुत बड़ा है, इसका मतलब प्लस क्यू और ये वाला एक प्लस स्मॉल क्यू के बीच का जो सेपरेशन है वो कम है। जब सेपरेशन कम है तो ये वाला कम फोर्स लगाएगा और ये वाला कम फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब सपोज करो ये हमारे पास F2 है, क्या ये कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या। अब मैंने बोला था कि यार दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा। याद करो दोनों अपोजिट नेचर में है तो वहां पे केस भी तो देखना पड़ेगा ना हमें कि इक्विलिब्रियम में आ सकता है कि नहीं। इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। ये वाला फोर्स F1 हमेशा F1 की वैल्यू ऑलवेज F1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F2, ऑलवेज ग्रेटर देन F2। हमेशा क्या होने वाला है, F2 से बड़ा होने वाला है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ सकता है। यहाँ पे भी बचा हुआ एक केस यहाँ पे है और एक केस अगर यहाँ पे है तो मैं देखने वाला हूँ क्या इक्विलिब्रियम कहाँ पे आने वाला है। ये बताओ, ये वाला प्लस क्यू इसके नजदीक है तो ये वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो मैं बोला कि ये हमारे पास F1 फोर्स लगा रहा है। ये माइनस क्यू मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके बीच का, Q1 Q2 ज्यादा है, प्लस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है। फोर्स कम होने की वजह से हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। फोर्स कम होने की वजह से हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं बोलूंगा अगर ये इक्विलिब्रियम में हो आ सकता है कि नहीं, इसका मतलब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इससे तुम क्या पता लगा रहे हो, इससे ये है कि देखो अगर मुझे दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, इक्विलिब्रियम वो रीजन मिल रहा है जहां पे इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलने वाला है। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब -9q मत देखना कम है, -9q मतलब मैग्नीट्यूड में। इसको क्या मालूम कि मतलब मैं माइनस में हूँ या प्लस में हूँ। ये क्या आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड देखो और इसका मैग्नीट्यूड देखो। जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके करीब क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो क्या आने वाला है, इसके पास इक्विलिब्रियम आने वाला है। क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो हम लोग सॉल्व करेंगे F1 और F2 के लिए। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता और ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या,
अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है हमारे पास, अपोजिट नेचर के अगर हमारे पास चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलने वाला हमें मीन्स वेयर, बीच में तो मिलने वाला नहीं है, बीच में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा जहां पे, वहां मिलेगा जहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा। समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, कम होने वाला है। तो इसका मतलब मैं पूछूं अगर, तो ये बताओ, मैं बोला एक प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास -5 क्यू चार्ज है, ये बताओ, डायरेक्ट बता दो कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है। मैं बोला ये हमारे पास है, दिस इज माई फर्स्ट रीजन, ए रीजन है, ये बी रीजन है और सी रीजन है। ये बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ मिलेगा, बीच में तो मिलने वाला नहीं, अपोजिट नेचर के चार्ज है तो इक्विलिब्रियम बीच में कभी नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे कम है, इसका मतलब ए रीजन में क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। मैं बोला कि सपोज करो, आई थिंक मैं समझाने में कैपेबल हो रहा हूँ धीरे धीरे, ये सपोज करो हमारे पास -5 क्यू चार्ज है और सपोज करो यहाँ पे अगर हमारे पास +3 क्यू चार्ज है, तो ये बताओ कहाँ मिलने वाला है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ मिलेगा, मींस जहां पे बीच में तो कभी मिलेगा नहीं, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, जहां पे मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ 5 क्यू है, यहाँ पे +3 क्यू है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं बोला अगर ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है, तो कहाँ मिलने वाला है, सी रीजन में इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। क्लियर हुआ, तो सी रीजन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। तो क्या होने वाला है ये क्यू, तो मैं बोला कि सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास क्या n, तो मैं बोला यहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होने वाला है, x मान लो, ले सकते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम इस रीजन में मिलने वाला है। अगर इक्विलिब्रियम इस रीजन में मिलने वाला है तो मैं इस रीजन में सॉल्व कर देता हूं। ये हुआ हमारे पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस F1 इज इक्वल टू F2 और F1 किसके बराबर होगा, F1 ये वाला फोर्स लगा रहा है, तो ये होगा हमारे पास K स्मॉल q कैपिटल Q बाई, और ये होगा x² इज इक्वल टू K, और ये कितना होने वाला है 9q, और याद करना माइनस साइन मत यूज करना, विदाउट साइन यूज करना, और ये कितना होने वाला है K, और ये होगा 9 बाहर ले लो, ये होगा Q डिवाइड बाई, और ये होने वाला है L प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इससे जाएगा, ये इससे मरेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचने वाला है यहाँ पे देखो, ये बचेगा यहाँ पे L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 9x², और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-3x का होल स्क्वायर। अंडर रूट लोगे तो क्या होने वाला है, L प्लस x की वैल्यू कितनी आने वाली है, +-3x। याद करना ये क्या आने वाला है, +-3x आने वाला है। इसको सॉल्व करो और आंसर लेके आओ। एक बार प्लस लिया जाएगा, प्लस लोगे तो क्या आने वाला है, L प्लस x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 3x माइनस x कितना आने वाला है यहाँ पे 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L आने वाली है, कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे L। माइनस लो, माइनस लोगे तो ये L प्लस x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -3x, और इधर आएगा -4x इज इक्वल टू L, और x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -L/4। माइनस हो सकती है क्या, जब इस वैल्यू को पॉजिटिव लियो, तो ये बताओ x की वैल्यू -L/4 का मतलब हो गया यहाँ पे L/4। क्या यहाँ पे इस रीजन में आ सकता है क्या इक्विलिब्रियम, इस रीजन में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव लेना है, तो x की वैल्यू L दूरी पे जाओगे तो क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। तो मैं बोलूंगा मींस अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए थर्ड चार्ज का, तो कहां पे रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू L, कहां से, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से। मैं बोलूंगा -9 क्यू चार्ज से कितना दूरी पे होना चाहिए, L प्लस L कितना दूरी पे होना चाहिए, 2L डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्लियर, आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। मस्त, चले आगे। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करने का तरीका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कब अप्लाई करोगे, जब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कब अप्लाई करोगे, याद करना मेरे पास 2 केस आया यहाँ पे, वी हैव 2 केस। अगर नेचर अगर हमारे पास सेम हुआ तो इक्विलिब्रियम कहां मिलने वाला है, बीच में।
कहाँ मिलेगा, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है हमें, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है हमें बीच में। ठीक ना, सोचो नेचर अगर दोनों चार्जेस का सेम हुआ तो कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा, बीच में। अगर नेचर अपोजिट हुआ, अगर नेचर अगर हमारे पास अपोजिट हुआ तो ये कहाँ मिलने वाला है, ये होगा हमारे पास बीच में, तो मिलेगा नहीं, बीच में तो मिलने वाला नहीं। और ये कहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा जहां पे, वहां मिलेगा जहां मैग्नीट्यूड, वहां मिलेगा जहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा, जहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा। क्या होना चाहिए, चार्ज कम होगा, तब मिलने वाला है हमें इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ये कब केस था, जब दोनों चार्जेस फिक्स्ड होंगे तब। ये क्या है, ये केस कब होगा, जब दोनों सेम चार्जेस फिक्स्ड होंगे, अपोजिट चार्जेस को फिक्स्ड किया जाएगा, तो ये हमारे पास केस बनने वाला है, ये केस बनने वाला है। तो चलते हम लोग आगे की तरफ, मूव ऑन। ओके, समझ में आ रहा है, मस्त। देखो यहाँ पे सही है। ओके, सपोज हमारे पास क्या है, अगर बोथ चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड, अगर दोनों चार्जेस अगर फिक्स्ड नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, ये चीज देखेंगे, ये चीज देखने वाले हैं। अगर दोनों चार्जेस अगर फिक्स्ड नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, देखते हैं हम लोग। सपोज करो मैं बोला कि एक हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है, सेम ये तो होने वाला है, प्लस 9q चार्ज है हमारे पास। मैं तो बोला कि ये हमारे पास फ्री है चार्जेस, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगने वाला है। और मैं बोलने वाला हूं क्या, ये पूरा सिस्टम है। तो पहला चीज मुझे ये पता करना है, क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है ये कि where we should place third charge so that, पहले सिर्फ तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम देखते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, बस तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम देखते थे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरी जितना भी चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं कि where we should place third charge so that system of charges will be in equilibrium, क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होने वाला है। सेम फंडा अप्लाई करना है, याद करना है। यहाँ पे पहले क्या करना है मुझे, सिर्फ यहाँ पे अब नेचर ऑफ चार्ज मुझे पता करना है। याद करना कि सपोज करो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास प्लस 9q है, और यहाँ पे मैं दोनों चीज निकालने वाला हूँ, नेचर भी निकालूंगा और मैग्नीट्यूड भी निकालने वाला हूँ कि ये जो हमारे पास तीसरा चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, जो तीसरा चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, और हमारे पास उसका नेचर क्या होने वाला है। तो मुझे क्या पता करना है कि पहले इक्विलिब्रियम आ सकता है कि नहीं। ये बताओ, सपोज करो जो पहले अगर तीसरे चार्जेस का इक्विलिब्रियम है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि तीसरा चार्ज कहाँ रखने पे इक्विलिब्रियम हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर हमारे पास प्लस क्यू और प्लस 9q, याद करो थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाया था कि प्लस क्यू और प्लस 9q अगर दोनों का नेचर अगर हमारे पास चार्जेस का सेम है तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, बीच में। तो मैं बोला कि सपोज यहाँ पे बीच में, मैं बोला कि सपोज ये हमारे पास प्लस क्यू है, तो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि तीनों चार्जेस किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। क्या, सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया क्या, ये वाला चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये वाला चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और ये वाला चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो मेरा फंडा ये है कि सपोज करो पहले प्लस क्यू वाला देख लो, प्लस क्यू वाला, तो ये बताओ प्लस क्यू वाला ये होगा, इधर ये फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स, हो सकता है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्या ये वाला इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, प्लस क्यू वाला इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस 9q इस पे इधर फोर्स लगाने वाला है, क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं। इसमें तुम्हारे पास सिर्फ इक्विलिब्रियम एक पे आ रहा है, प्लस क्यू रखने पे। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि प्लस क्यू यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर याद करना कि अगर हमारे पास ये दोनों चार्ज फिक्स्ड होते हैं, प्लस क्यू रखो या माइनस क्यू रखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, बिकॉज इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा तुम्हें,
तो मैं बोला कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो मैं क्या किया यहाँ पे सपोज एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया और मुझे पता करना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप देखो स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पे। स्टेप पहला होगा अगर हमारे पास सेम नेचर का चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला हमें, इक्विलिब्रियम जो मिलेगा वह हमेशा बीच में मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, ये बीच में मिलने वाला है, याद करना। अगर सेम नेचर का चार्ज है, अगर सेम नेचर का अगर हमारे पास चार्ज है तो कहाँ इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, बीच में मिलने वाला है। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 देखो नेचर ऑफ चार्ज तुम्हें पता तो करना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ चार्ज क्या है, तो नेचर ऑफ चार्ज पता करने के लिए तुम्हें बीच में रख के प्लस क्यू रखो या माइनस क्यू रख के तुम्हें पता करना पड़ेगा कि माइनस क्यू सही होगा या प्लस क्यू सही होने वाला। तो मैं बोला कि चलो माइनस क्यू देख लेते हैं हम लोग। ये प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को अपने तरफ इधर धक्का देने वाला है, इसका इक्विलिब्रियम देखो। ये प्लस 9q इधर अपने तरफ इक्विलिब्रियम, तो मैं बोला F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम दोनों अपोजिट नेचर के हैं। इस पे देखो ये वाला माइनस क्यू ये वाला प्लस क्यू पे अपने तरफ धक्का लेगा, ये वाला प्लस 9q इस पे इधर के तरफ यहाँ पुश करेगा, तो क्या हो सकता है हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में ये भी हो सकता है हमारे पास। और इस पे देखो अगर ये माइनस क्यू इस प्लस 9q को अपने तरफ खींचने वाला है कि नहीं, और ये वाला प्लस क्यू इसको अपने तरफ इधर यहाँ पे पुश करेगा, तो ये मतलब इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या, हाँ इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इसका मतलब मींस ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अगर दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के हैं तो क्या हो सकता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो मैं नेचर ऑफ चार्ज पता चल गया, क्या होने वाला है यहाँ पे माइनस क्यू होने वाला है। पहला सेम नेचर चार्ज होगा तो क्या होने वाला है, सेम नेचर होगा तो क्या करोगे यहाँ पे बीच में होने वाला है। स्टेप 2 नेचर ऑफ चार्ज पता करना है। अगर नेचर ऑफ चार्ज पता चल गया, समझो यहाँ पे भाई साहब मैं तुम्हें इतना डीप पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मुझे क्या। ठीक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दिस इज फ्री चार्ज है हमारे पास, ये भी क्या है फ्री चार्ज है। मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे देखो, मैं क्या करने वाला, एक माइनस क्यू चार्ज मुझे पता चल गया। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैग्नीट्यूड मुझे पता करना है कि कहाँ पे पोजीशन मुझे पता करना है, तो मुझे पोजीशन अगर पता करना है स्टेप 3 पे, तो क्या करना, अगर मुझे पोजीशन के बारे में पता करना है कि कहाँ प्लस क्यू को रखा जाए, तो क्या करना मीन्स नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज क्या कर दो यहाँ पे 0 कर दो, और क्या आने वाला है तुम्हें पोजीशन आ जाने वाला है। अगर तुम्हें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करना है, अगर तुम्हें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करना है तो स्टेप 4 क्या है, नाम गया यार, स्टेप कुछ नहीं होता, तुम्हें बस तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से तुम सोच सकते हो, मीन्स एनालाइज कर सकते हो। स्टेप 4 क्या है, अगर तुम्हें पोजीशन पता चल गया तो अगर तुम्हारे पास स्टेप 4 क्या करोगे, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पता करना है थर्ड चार्ज का, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पता करना है थर्ड चार्ज का, तो इसका मतलब नेट फोर्स या तो फर्स्ट चार्ज पे या तो हमारे पास थर्ड चार्ज मतलब सेकंड चार्ज पे क्या कर दो यहाँ पे 0 कर दो। इससे क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड आने वाला है। क्या करो, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, L है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमारे पास, ये रेस L, और मैं बोला यहां से जो डिस्टेंस होने वाला है ये होगा x, और ये कितना होने वाला है हमारे पास बचा हुआ L माइनस x होने वाला है। तो ये वाला इसको अपने तरफ खींचेगा, तो मैं बोला यहाँ पे जो फोर्स होगा F1 और ये वाला जो फोर्स होगा F2 होने वाला है। तो मैं इक्वल कर दिया F1 इज इक्वल टू F2। इससे मुझे क्या पता करना है, अगर यहाँ पे ये तीसरा चार्ज है कि नहीं, तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेके आओ, नेट फोर्स अगर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज करोगे तो क्या आने वाला है, मींस नेट फोर्स 0 कर दो। अगर 0 करोगे तो क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू वो अपने तरफ, तो ये होगा K स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है K 9Q इंटू कैपिटल Q, और ये कितना होने वाला है हमारे पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर होने वाला है। ये इधर से गया, ये आपस में क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, और ये क्या होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 9x स्क्वायर होने वाला है। कितना होने वाला है, 9x स्क्वायर होने वाला है। ये होगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x होगा, और L की वैल्यू प्लस माइनस, अब तो तुम कर ही लोगे कि L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 लोगे तो ये कितना होगा 3x, और ये होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4x। सही है क्या, सही है
4x इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी होने वाली है L/4। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें पता करना है तो x की वैल्यू कितनी होने वाली है L/4। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे L/4। अगर x की वैल्यू L/4, अब मेरे को क्या पता करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसको यहाँ पे 0 कर दो इसको। तो मैं बोला कि नेट फोर्स, सपोज कि हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज के ऊपर यहाँ पे नेट फोर्स 0 कर दो। इसका मतलब देखो, ये इसके तरफ अपना फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको अपने तरफ इधर ढकेलेगा। तो मैं बोला सपोज करो ये F1 नाम दे दो और ये क्या हमारे पास F2। क्लियर? ये मतलब F1 किसके बराबर होगा, F2 के बराबर। इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम गेम। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम अच्छे से आता है, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम अच्छे से आता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फंडा मस्त है यार, इक्विलिब्रियम लगाना है और आंसर लेके आना है। यही तो नीट में पूछा जाएगा, यही तो नीट में पूछने वाले हैं कि तुम्हारा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है उतने अच्छे से यूटिलाइज करो और यहाँ पे एनालाइज करो क्वेश्चन को किस तरीके से। जहां तुम्हें लगता है कि गलत हो सकता है वहां पे ज्यादा फोकस करो। वहां पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हें रिजल्ट है गारंटी मिलने वाला है। अच्छा, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी F2। F1 कौन लगा रहा है हमारे पास, ये वाला फोर्स लगा रहा है, और x की वैल्यू मुझे पता चल गई कितना होने वाला है L/4। तो मैं बोला ये होने वाला है K स्मॉल q कैपिटल Q बाई, और यहाँ पे नाम पहले ही दे दो, ये होगा x² इज इक्वल टू, ये होगा 9q, इसके ऊपर लगाएगा, हाँ सही है, ये होगा KQ इंटू 9q डिवाइड बाई ये कितना होने वाला है L का होल स्क्वायर होने वाला है कि नहीं, L। x की वैल्यू कितनी हो गई, K से K मरा, Q से Q मरा, और ये Q नहीं मरेगा अभी। तो कैसे वैल्यू पाओगे Q, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास L/4, ये होगा L² और ये होगा L/4 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है 9q बाई L²। से L² मरेगा और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9/16। Q आई हमारे पास क्या, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड। कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया, ये आने वाला है x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -3, ये हो गया 3, और ये हो गया इधर जाएगा तो कितना होने वाला है 3x 4x, x की वैल्यू L/4। अगर माइनस रखोगे तो कितना आने वाला है -2x, x की वैल्यू -L/2। ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू L/4 और Q की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9/16 तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, तुम्हें पोजीशन भी पता चल गया, तुम्हें हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज भी पता चल गया। इसका मतलब देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा +q और +9q में ये बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आने वाला है, तो क्या बताओगे, दोनों नेचर सेम है तो कहाँ पे बीच में आने वाला। बोलोगे कि अगर पोजीशन पता की जाए तो कहाँ पे, कैसे पता करोगे, पोजीशन अगर पता करना पहले नेचर ऑफ चार्ज पता कर लो, +q या -q, ये फ्री है, बोथ चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड। ये क्या होने वाला -q, ये मूव कर सकता है, इधर मूव करेगा तो क्या आने वाला है इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ चार्ज मुझे पता हो गया -q, पोजीशन क्या आने वाला है L/4, मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है 9/16। कंप्लीट। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये -q और अपोजिट नेचर का चार्ज लोगे तो क्या होने वाला है, ये आप घर पे करना, बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन अप्लाई होगा इस तरीके से। सपोज करो अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि अगर मान लो हमारे पास इक्विलिब्रियम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट अगर लेकर आए तो क्या होने वाला है। तो गाइस अगले वीडियो में आने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉन्सेप्ट, और देखते रहो, बाय।